हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आई एम नलिनी सेठ। आज हम रचना प्रसून क्लास 4 का चैप्टर 5 संज्ञा और चैप्टर नंबर 6 लिंग, ठीक है, इसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 संज्ञा और चैप्टर 6 लिंग, इन दोनों चैप्टर्स का हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 5 संज्ञा में हमने क्या पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, ठीक है, किसी विशेष स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ठीक है, ताजमहल। और जातिवाचक किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे लड़की, अध्यापक, गाय, किसान आदि। भाववाचक इन्हें कहते हैं जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव अथवा अवस्था आदि का पता चलता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे सुंदरता, प्रेम, दया, बचपन, खुशी, कष्ट, शर्म आदि। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति और पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, घोड़ी, बहन, नानी आदि। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए थे जिनको हमने पढ़ा था, समझा था, आप लोगों ने लर्न किया था। ठीक है, जैसे चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, लोटा, लोटिया, बंदर, बंदरिया, खाट, खटिया, धोबी, धोबिन। तो इस तरह के कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब हम इसका करते हैं रिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू अ रिवीजन टेस्ट। टेक आउट योर नोटबुक्स एंड नोट डाउन द टेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रश्नों के उत्तर दीजिए या प्रश्नोत्तर लिखिए। प्रश्नोत्तर लिखिए, ये आपका है 4 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? ओके स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। और सेकंड है, लिंग किसे कहते हैं? ठीक है, इनके आपको आंसर्स देने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। ये है 4 मार्क्स का। ठीक है, फर्स्ट गंगा,
है। सेकेंड, सीता ने साइकिल खरीदी। सीता ने साइकिल खरीदी। नेक्स्ट, मुझे लूडो का खेल पसंद है। और लास्ट है, वनीता टीवी देख रही है। ठीक है, वनीता टीवी देख रही है। 4 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। उसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखनी है। फर्स्ट है, गंगा एक नदी है। सेकंड, सीता ने साइकिल खरीदी। थर्ड सेंटेंस है, मुझे लूडो का खेल पसंद है। और लास्ट है, वनीता टीवी देख रही है। इसमें से आपको ना व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखनी है। अभी हमने रिवीजन किया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। स्त्रीलिंग रूप लिखिए। यहाँ पर ना कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाकर लिखने हैं। ये भी आपका 4 मार्क्स का है। फर्स्ट, कवि। सेकंड, शिष्य। थर्ड, नौकर। एंड द लास्ट वन इज बैल। ठीक है, बैल। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट है, पहला वर्ड है कवि। ओके, सेकंड वर्ड है शिष्य। इनके आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। उसके बाद थर्ड है नौकर और फोर्थ है बैल। ठीक है, ये क्या दिए गए हैं यहाँ पर, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। इनके आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाकर लिखने हैं। ठीक है, दिस आर 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। पुल्लिंग रूप लिखिए। इट इज ऑल्सो ऑफ 4 मार्क्स। ये भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इनके स्त्रीलिंग रूप लिखने थे। यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, इनके आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको शब्द दिए जा रहे हैं 4 स्त्रीलिंग शब्द, उनके आपको पुल्लिंग शब्द बनाने हैं। फर्स्ट इज बालिका। सेकेंड वर्ड इज वधू। उसके बाद नेक्स्ट है मोरनी। और लास्ट है दयावती। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नहीं आपको स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं 4 और इनके आपको क्या बनाने हैं, पुल्लिंग शब्द बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड इज बालिका, सेकेंड वधू, थर्ड मोरनी और फोर्थ वर्ड इज दयावती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित शब्दों के लिंग
लिंग बदलकर पुनः लिखिए, ठीक है। ये है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर उसको दोबारा आपको सेंटेंस को लिखना है, ठीक है। फर्स्ट है माता जी ने खाना खा लिया। माता जी ने खाना खा लिया, तो ये रेखांकित शब्द है इसमें माता जी, ठीक है। रेखांकित शब्द कौन सा है? माता जी। माता जी ने खाना खा लिया, तो इसका आपको रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर सेंटेंस को दोबारा से लिखना है, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस इज छात्र कहानी पढ़ रहा है, एंड द अंडरलाइन वर्ड इज छात्र, ठीक है। इस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? छात्र। छात्र कहानी पढ़ रहा है, ठीक है। इसका आपको लिंग बदलकर सेंटेंस दोबारा लिखना है, ओके। 2 sentences आर देयर। इसके बाद देखते हैं ओके, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। इसके 4 सेंटेंसेस मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। नेक्स्ट इज वह बहुत दयावान है, एंड द ऑप्शन वर्ड अंडरलाइन वर्ड इज दयावान। और लास्ट वन इज कवित्री कविता लिखती है। कवित्री कविता लिखती है। कवित्री कविता लिखती है, इसका अंडरलाइन वर्ड है कवित्री, ठीक है। कवित्री। तो ये देखिए, हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर लिखिए। इसके 2 क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए, और सेकंड है लिंग किसे कहते हैं। इट इज ऑफ 4 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। ये भी 4 मार्क्स का है, एंड 4 sentences आर गिवन हियर। गंगा एक नदी है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को अंडरलाइन कर दीजिए। गंगा एक नदी है, सीता ने साइकिल खरीदी, मुझे लूडो का खेल पसंद है, एंड द 4th वन इज वनीता टीवी देख रही है। जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 4 मार्क्स का है। इसमें आपको निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं, कवि, शिष्य, नौकर और बैल। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए, बालिका, वधु, मोरनी और दयावती। और लास्ट है रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर पुनः लिखिए। ये जो यहाँ पर आपको अंडरलाइन वर्ड्स नजर आ रहे हैं, इनके आपको पुल्लिंग में चेंज करके, लिंग चेंज करके दोबारा से सेंटेंस लिखना है। माता जी ने खाना खा लिया, छात्र कहानी पढ़ रहा है, वह बहुत दयावान है, और कवित्री कविता लिखती है। इसमें माता जी है अंडरलाइन वर्ड, इसमें छात्र, वह बहुत दयावान है, इसमें दयावान, और कवित्री कविता लिखती है, कवित्री इज द अंडरलाइन वर्ड्स। तो बच्चों आप ये इसको अच्छे से पहले पढ़िए ध्यान से, फिर उसको रिवीजन टेस्ट को अपनी कॉपी में करिए, ठीक है। और जितना भी आपका सिलेबस है, यूटी सिलेबस, उसको लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच।